अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से आलू चिकन के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा किलो मैंने चिकन ली है और मसालों के अंदर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर लेंगे। साबुत गरम मसाले चाहिए, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ते लेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप दही चाहिए और 2 टेबल स्पून पिसी हुई खसखस ली है मैंने और 3 मैंने प्याज लिए थे जिसे स्लाइस में काट लिया है। एक कढ़ाई रखेंगे हम, इसके अंदर हम घी डालेंगे और अच्छे से पहले से गरम होने देंगे। इसी के अंदर सारे गरम मसाले डाल देते हैं कि अच्छे से घी के अंदर गरम मसालों का फ्लेवर आ जाए। इसी के अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे। इतनी देर तक हम प्याज को फ्राई करेंगे कि प्याज के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज के ऊपर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। सारी प्याज को हम निकाल लेते हैं एक ट्रे के अंदर। अब हम इसी ऑयल के अंदर सारी चिकन को पहले अच्छे से कुक करेंगे कि पिंक से इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। इतनी देर तक हम इसे कुक करेंगे। इसी के अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और सारी सीजनिंग कर लेंगे। इसके अंदर हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं। और गरम मसाला अभी हम नहीं डाल रहे क्योंकि गरम मसाला बिल्कुल एंड में डालेंगे वरना हमारे सालन का खूबसूरत सा कलर ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इतनी देर तक भूनेंगे कि सारे मसाले इसके अच्छे से भुन जाए और ऑयल हमारा सारा ऊपर आ जाए और शोरबे वाला ये सालन बनेगा। इतना मज़ेदार बनेगा। जो हमने प्याज निकाली थी इस प्याज को एक जूसर में डालेंगे और इसी के अंदर हाफ कप हम दही डाल देते हैं। इसे हम बारीक सा पीस लेते हैं। जब तक मैं इसे पीस रही हूँ मसाला भी हमारे अच्छा सा भून चुका है, ऑयल सारा इसका ऊपर आ चुका है। इसी के अंदर हम पीसी हुई ये प्याज डाल देंगे और आधा कप में अपने जग के अंदर पानी डाल के जग भी धो के इसके अंदर डाल देंगे हम और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और शोरबे वाला सालन पानी जैसा नहीं बनेगा, गाढ़ा गाढ़ा ये शोरबे वाला सालन बनेगा। जितना आपको शोरबा रखना हो इतना आप रख सकती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल लंबा पानी है। ये अच्छे से हमने अपने मसाले को मिक्स कर लिया है। इसी के अंदर 3 मैंने आलू लिए थे, इस आलू को डाल देंगे और पीसी हुई खसखस डालेंगे इसके अंदर। मैंने 5 मिनट पहले खसखस को अच्छे से भिगोने के बाद 1 से 2 दफ़ा इसे धो लिया था, फिर बारीक सा मैंने इसे पीस लिया है। ये खसखस जाएगी इसके अंदर, इससे हमारे सालन के अंदर गाढ़ा सा पन आ जाता है। और इसे 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए हम पहले ढक के रख देते हैं और 5 मिनट हमारे सालन को रखे हुए हो चुके हैं। इसे हम पहले चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से सालन हमारी चिकन गल चुकी है पर थोड़े से आलू के अंदर अभी कसर बाकी है। इसे 5 मिनट के लिए हम और रखेंगे और 5 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं और माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और आलू भी अच्छी तरीके से अब गल चुके हैं। इसी के अंदर जो हमने ये तेज़ पत्ते डाले थे ये सारे हम दोनों निकाल लेते हैं और आप सालन की शक्ल देख सकते हैं अभी इसके अंदर कितना गाढ़ापन आ रहा है। जितना आपको इसके अंदर शोरबा रखना हो आप बिल्कुल रख सकती हैं। 1 गिलास, 1.5 गिलास या 2 गिलास जितना आप पानी डाल सकती हैं। और अच्छे से मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं और 1/4 टीस्पून जो हमने गरम मसाले को रखा था ये डालेंगे इसके अंदर। बिल्कुल एंड में डालते हैं तो खुशबू भी बरकरार रहती है और कलर सालन का बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देते हैं और शोरबे वाले सालन के अंदर हरा धनिया ज़रूर जाता है कि अच्छा लगता है सालन। अच्छे से इसे मैं निकाल लेती हूँ, बस अब डिश आउट कर लेते हैं इसे। मज़ेदार सा हमारा आलू चिकन के शोरबे वाला सालन तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।